बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले दो बड़ी अहम खबरें मौसूल हो चुकी हैं, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक तो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस के दरमियान होने वाले तसादुम की वजह से तहरीक इंसाफ का जो एक कारकुन जान बहक हो चुका था, उसकी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजराम पर आ चुकी है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, आज साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साबिक मुशीर को उनके घर से नामालूम अफराद ने अगवा किया है। CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं बर वक्त, वो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से तहरीक इंसाफ के जो कारकुन लाहौर में बाकायदा इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जो रैली की शक्ल में वो बाहर निकले थे। वहीं दूसरी जानिब पे हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किया गया था लाहौर में, और फिर लाहौर में पुलिस की जानिब से उनको रोका गया और रोकने की वजह से आपस में तसादुम हुआ और उसकी वजह से कई तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ज़ख्मी हुए और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। फिर पुलिस की गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसानात तहरीक इंसाफ के कारकुन ने पहुँचाया है। वहीं दूसरी गाड़ियाँ भी कई जो हैं वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और फिर काफ़ी अमला को भी नुकसान पहुंचा था। वहीं साथ-साथ जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़ख्मी हुए थे, वहीं एक कारकुन ऐसा था कि वो ज़ख्मी हो चुका था। अली बिलाल नामी जो शख्स था वो ज़ख्मी भी हुआ था और फिर बाद में उनकी मौत वाक़ई हुई और यकीनन उसके वालिद साहब भी उस वक़्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी उन्होंने मुलाकात की। बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थे और फिर यही कहा जा रहा था कि वो इमरान खान के बड़े फ़ैन थे, उनके चाहने वाले थे। वो अक्सर हमने देखा कि ज़बान पार्क के बाहर मुख्तलिफ़ फुटेजेस में वो वहाँ अली बिलाल जो थे वो वहाँ मौजूद होते थे और हमेशा वो ज़बान पार्क के बाहर अपने कायद की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो वहाँ मौजूद होते थे। तो गुज़िश्ता रोज़ से रैली में उनकी मौत वाक़ई हुई थी। आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नाज़रीन सामने आ चुकी है और PTI के कारकुन का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल किया गया था और जनरल अस्पताल की फोरेंसिक टीम ने किंग एडवर्ड में पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक अली बिलाल की मौत जो है वो तशद्दुद से हुई है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि उनकी मौत जो हुई है वो तशद्दुद से हुई है। और नाज़रीन, अली बिलाल के जिस्म में तशद्दुद के निशानात थे और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रैली को जब रोका तो माल रोड पर आने वाले मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था और तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए माल रोड में बारी नफरी जो है पुलिस की मौजूद थी। कैनन के किनाल किनाल रोड से ज़बान पार्क की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया था और महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज करके जलसा, जुलूस, रैलियों पर बाकायदा पाबंदी आयद की थी, जो मैंने पहले भी आप लोगों को ज़िक्र किया था। और ये समझ में नहीं आता है नाज़रीन की तफ़सीलात इसमें बाद में जाऊँगा, लेकिन एक बात कन्फ़र्म हो चुकी है कि बिलाल को जब वहाँ से अरेस्ट करके लेके गए थे तो उस वक़्त ज़ख्मी हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन बाद में उनकी मौत वाक़ई हुई है, तो बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। यकीनन बिलाल को इंसाफ़ ज़रूर मिलना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब ये समझ में नहीं आता है कि पंजाब की जो हुकूमत है वो इस वक़्त क्यों सियासी सरगर्मियों से लोगों को रोका जा रहा है, पुरअमन रैलियों को पर क्यों तशद्दुद करके उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये समझ से बालातर है, क्योंकि एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा पंजाब में इंतखाबात की डेट भी सामने आ चुकी है। उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ज़द-ओ-कोब करना, फिर दफ़ा 144 नाफ़िज़ करके उनको सियासी सरगर्मियों से दूर रखना, रैलियों से दूर रखना, कैंपेन से दूर रखना, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि इस वक़्त पंजाब में बाकायदा इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट अनाउंस हो चुकी है, तो फिर कैंपेन करना सियासी और फिर कानूनी उनका हक़ है, लेकिन ये रोकना मुनासिब नहीं है। वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पुलिस के ऊपर तशद्दुद करना, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाना, ये भी समझ में नहीं आता है। बहरहाल निगरान जो हुकूमत है उनका काम इलेक्शन करवाना है, न कि आइन और कानून का गलत इस्तेमाल करके वो किसी भी पार्टी के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाना या फिर दफ़ा 144 का गलत जगह में इतलाक़ करके उसका इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जैसे भी हो, निगरान जो हुकूमत है उसका काम इलेक्शन करवाना। वो इलेक्शन करवाएँ, मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी की जानिब उसका ज़्यादा टिल नहीं होना चाहिए, वो सियासी बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आमिर मीर जो हैं
जो पंजाब के इतलात के वज़ीर हैं, वो बयानात दे रहे थे मीडिया में किस्म-किस्म के पीटीआई के खिलाफ। मेरे ख़्याल में निगरान हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है नाज़रीन, तशद्दुद करने की वजह से उनकी मौत हुई है। अब देखना ये है कि उसको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरी आज की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि अब से कुछ देर पहले साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साबिक़ मुशीर ज़ुबैर अहमद को रावलपिंडी में उनके घर से उनको मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने उसको अगवा किया है और ज़ुबैर अहमद के अगवा की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। नामालूम अफराद ज़ुबैर अहमद को ले जाते हुए देखा जा सकता है घर से और फिर ज़ुबैर के बेटे ने अगवा के ख़िलाफ़ जो है थाना रेस कोर्स में बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है जिसमें कहा गया है कि नामालूम अफराद गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर आए और वालिद को लेके गए। ये उनके बेटे ने बाकायदा ये मौक़िफ़ अपनाया है और चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक़ मुशीर ज़ुबैर अहमद वज़ीर आला शिकायत सेल रावलपिंडी के चेयरमैन भी रहे हैं और पुलिस ने कहा है कि वाक़ये की तफ्तीश इस वक़्त जारी है। सीसीटीवी फुटेज का मुआयना भी किया जा रहा है। अब देखना ये है कि उसे क्यों वहाँ से नामालूम अफराद ने लेके वहाँ से गए हैं, इसका अभी तक कोई भी शवाहिद या फिर मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ चुका है। लेकिन अब तक जो है यूँ मुशीर जो थे परवेज़ इलाही के उनको घर से उठाया गया है। अब ये समझ में नहीं आता है कि पंजाब में कहीं नामालूम अफराद की जानिब से इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब किसी पार्टी को मख़सूस तरीके से प्रेस किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है। ये तो समझ में आता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम इस वक़्त तहरीक इंसाफ़ ही दे रही है। बहुत से उनके इक़दामात से हम सब जो हैं वो इख्तिलाफ़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप ज़रूर कहेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इस वक़्त रिप्लेस तहरीक इंसाफ़ ही कर रही है। टफ़ टाइम तहरीक इंसाफ़ ही दे रही है। अगर हम दूसरी जानिब जो हैं, अगर हम सिंध को अगर देख लेते हैं तो सिंध में अभी तक कोई भी पार्टी पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने में कामयाब नहीं हुई है। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखा जाए तो वहाँ तो मुस्लिम लीग ना होने के बराबर है। वहाँ केपीके में तो ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो ज़्यादा टफ़ इस वक़्त टाइम दे रही है तमाम पार्टियों को। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक़्त पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, वहाँ मुस्लिम लीग नून को जो टफ़ टाइम मिल रहा है, वो यकीनन जो है मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। उनको सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। आइन और कानून को सामने रखकर उन्हें अपनी सियासी कैंपेन करने का उनका पूरा हक मिलना चाहिए तहरीक इंसाफ को और कारकुनों को जिनको गिरफ्तार किया गया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गुज़िश्ता रोज़ उनको उन कारकुनों को छोड़ा जाए और फिर अफ़वाम तफ़हीम से मामला हल करके मईशत पर फोकस होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त मईशत पर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी ज़दोकोब किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का ध्यान मईशत से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और इमरान खान को कंट्रोल करने में, उसको ज़ेर करने में, मुख्तलिफ़ केसेस में उनको नाअहल करने में उनकी कोशिश लगी हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये सियासत के लिए बेहतर नहीं है। मुकाबला करें, हेल्दी आप कंपटीशन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यूँ आप पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।